हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। राम नाम सुनाएंगे। और नर शरीर अनमोल रे प्यारे, प्रभु कृपा से पाया है। नर शरीर प्यारी प्रभु कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल ये प्यारी प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को विसराया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर उसको बिसराया। क्यों समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो सर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। निर्मल राम का दर्शन पाएगा। दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है। दौलत का अभिमानी झूठा, ये तो आनी जानी है। दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है। दौलत का अभिमानी झूठा, ये तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनी की सुनी कहानी है। और राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। वो निश्चय है तो भव सागर से, निश्चय है तू
तू राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में राम का दर्शन पाएगा। मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान सब जगह हैं, धरती में भी, आकाश में भी, जल में भी, थल में भी, वायु में भी, सब जगह। बोले अच्छा तो क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में भी है? बोले हाँ भगवान है खंबे में भी पिताजी, आप में भी है। महाराज अब तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और जो अपनी तलवार निकाली और धड़ाम से लगाई उस खंबे में, तो महाराज खंबा 20 से और देखा क्या कि उससे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। महाराज नरसिंह भगवान जैसे ही प्रकट हुए हिरण्यकशिपु भयभीत हो गया, धड़ाम से गिर पड़ा भूमि। हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने अपने हाथों में पकड़ लिया और देहली में लेकर के बैठ गए। अब तो हिरण्यकशिपु बोला सुनो आप नारायण हो मैं जानता हूं, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिए। कैसे? बोले ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान बोले सुनो हो तो बिल्कुल राक्षस ही, बुद्धि तो है नहीं। देखो पहले ये ना दिन है ना रात है, ये संध्या का समय है। बोले तो ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा था कि ना तो मैं अंदर मरूंगा ना बाहर। भगवान बोले सुनो भैया ना अंदर हो ना बाहर, बीच देहली में पड़े हो। बोले ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। बोले सुनो भैया ना अस्त्र ना शस्त्र, ये नाखून है, नाखून होते हैं निर्जीव, इनमें कोई धारदार कोई वैसा कोई पदार्थ नहीं है। बोले अच्छा तो और भी वरदान दिए थे मुझे कि ना मैं देवताओं से मरूंगा ना मानवों से मरूंगा। तो बोले सुनो ना तो हम देवता हैं ना दानव हैं ना मानव हैं, आधा शरीर सिंह का है ऊपर और नीचे मानव का है। बोले महाराज, तो बोले सुनो भैया लास्ट चांस। बोले महाराज रुको रुको, भगवान के द्वारा बनाए हुए 12 महीनों में से किसी में भी नहीं मरूंगा। भगवान बड़े बड़ा बुद्धि लगाता है, मरने को बैठा लेकिन दिमाग लगा। बोले सुनो ये जो पुरुषोत्तम मास है ना, ये 12 महीने में नहीं गिनती होती, इसकी अलग है। अब तो वो भयभीत हो गया और नरसिंह भगवान ने उसकी पेट में महाराज अपने नाखूनों से फाड़ दिया और फाड़ करके उसकी जो अंतड़ियां थी ना आंतें, माला बना करके गले में पहन दी। तो भैया भगवान का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। भगवान क्रोधित हो गए, जीभ लपलपा रहे हैं, सिंह का मुख है, कोई पास नहीं आ रहा। दौड़े दौड़े देवता गए, ब्रह्मा जी गए लक्ष्मी जी के पास। बोले भैया आप ही चलो, भगवान ने तो ऐसा रूप धरा कभी नहीं रखा होगा ऐसा। अरे बोले काहे को परेशान होते, अभी चलती हूँ। और मैया लक्ष्मी आरती की थाल लेकर के पधारी और इधर देखा, ओहो महाराज जैसे ही पास में आई भगवान ने जोर की हुंकार भरी। जैसे ही हुंकार भरी तो लक्ष्मी जी ने थाली तो महाराज वहीं पटकी और दौड़ लगाई, सीधे वैकुंठ पहुंची। बोले भैया ऐसा रूप तो भगवान का ना भूतो ना भविष्य कभी नहीं देखा, इतना डरावना। बोले महाराज आप ही मनाओ, हमारे काबू से बाहर स्वामी जी नहीं मानेंगे। तब फिर ब्रह्मा जी ने कहा भैया जिस भक्त के लिए भगवान ने ये रूप धारण किया ना वो है प्रहलाद, उसको बुलाओ, वही भगवान को मनाएगा। प्रहलाद पास में पहुंचे, भगवान की गोद में बैठ गए। भगवान का जो क्रोध था ना वो धीरे धीरे शांत होने लगा और प्रहलाद जी को अपनी जिह्वा से चाटने लगे। विचार करो, भगवान की जो पत्नी है ना लक्ष्मी जी, वो भी भगवान को नहीं मना पाई। भगवान
भगवान किससे माने? अंत में भगवान अपने भक्त से माने। इसलिए भगवान के लिए सबसे महत्वाकांक्षी यदि कोई है तो वो भक्त है और कोई नहीं। इसलिए हम आपको भक्त ही बनना है महाराज। आज प्रहलाद जी ने सुंदर